हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो रिवीजन चैप्टर है, जो कि प्रीवियसली हम लोग लाइव प्रोसेस के कुछ टॉपिक्स वीडियो के थ्रू नहीं पढ़े थे। उसको आज हम लोग वीडियो के थ्रू करेंगे। अब जैसे कि अगर हम बात कर लें, अब हम लोग अगर बात कर लेते हैं, किसकी बात कर ले, तो पहला तो है टॉपिक, वो है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो टॉपिक है वो हम लोग देख पा रहे हैं, और इसके थ्रू हम लोग पढ़े तो सिंपली वी कैन से ब्लड प्रेशर is the pressure that exerted on the blood vessels wall, यानी कि आर्टरीज वॉल, यानी कि प्रेशर ब्लड के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा आर्टरीज के वॉल पे, उसको हम लोग ब्लड प्रेशर बोलेंगे। अगर वो प्रेशर जो है वो आर्टरीज वॉल के कॉन्ट्रैक्शन के कारण लग रहा है तो उसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन को सिस्टोल बोलते हैं और रिलैक्सेशन को डायस्टोल बोलते हैं। तो रिलैक्स यानी कि कॉन्ट्रैक्शन के कारण आर्टरीज वॉल पे जो प्रेशर एक्सर्ट होगा उसको हम लोग सिस्टोलिक प्रेशर, और आर्टरीज वॉल के कारण रिलैक्सेशन के कारण जो प्रेशर एक्सर्ट होगा आर्टरीज वॉल पे उसको हम लोग डायस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। और ये जो नॉर्मली होता है 120/80 mm ऑफ एच होता है, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ये दोनों अगर बढ़ जाएगा तो हाई ब्लड प्रेशर, और ये दोनों कम जाएगा तो लो ब्लड प्रेशर। और हाई ब्लड प्रेशर को हम लोग हाइपरटेंशन भी बोलते हैं, ठीक है। तो हाइपरटेंशन के कारण क्या हो सकता है, हैमरेज हो सकता है। किसी किसी को सुनते हो कि ब्रेन हैमरेज हो गया, तो ब्रेन हैमरेज वो हाइपरटेंशन के कारण, हाई बीपी के कारण होता है। इसी को हम लोग ब्लड प्रेशर बीपी के नाम से जानते हैं, और हाई बीपी को हम लोग हाइपरटेंशन कहते हैं। अब देखो कि ये जो ब्लड प्रेशर को हम लोग मेजर करते हैं वो स्फैग्मोमैनोमीटर के द्वारा। स्फैग्मोमैनोमीटर का यूज जो है वो ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है। तो ये जो है समराइज अगर हम करें तो ब्लड प्रेशर एक्सर्ट्स ऑन द वॉल ऑफ आर्टरी इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, और ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, ड्यू टू रिलैक्सेशन इज कॉल्ड diastolic pressure, and systolic pressure by diastolic pressure is equal to 120/80 mm of Hg। अब ये जो मेजर होगा वो स्फैग्मोमैनोमीटर के द्वारा मेजर किए जाएंगे। अब इसमें देखते हैं हम लोग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमन का तो हो गया। अब ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट पढ़ते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो होंगे प्लांट में वो कंडक्टिंग टिश्यू, जिसको कि वस्कुलर टिश्यू या कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोल सकते हैं, जिसके अंतर्गत दो टिश्यू आते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जैसे जल, जैसे जाइलम, फॉर फ्लोएम फॉर फूड। जाइलम जो है वो कंडक्ट करेगा वाटर और मिनरल्स को कंडक्ट करेगा डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि यूनी डायरेक्शनल फ्लो को शो करेगा, यानी कि इस मूवमेंट को हम लोग अपहिल मूवमेंट भी बोलते हैं। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं वो ट्रैकेट्स होते हैं, वेसल्स, पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा को ही हम लोग जाइलम फाइबर्स बोलते हैं। ये जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्क्लेरेन्काइमा है इसलिए यहाँ भी स्क्लेरेन्काइमा या फाइबर्स सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, जबकि पैरेन्काइमा जो है वो स्टोरेज का काम करेगा दोनों में, और मेन जो कंडक्शन का काम करेगा वाटर और मिनरल्स को, ट्रैकेट्स और वेसल्स। और यहाँ जो मेन कंडक्शन का काम करेगा फूड के कंडक्शन का, वो सेफ्टी और कंपेनियन सेल। अब इसमें फ्लोएम में देखते हैं तो फ्लोएम जो है कंडक्ट करता है फूड, फर्स्ट फ्लोएम फर्स्ट फूड का कंडक्शन। तो फूड बनता कहाँ है, लीफ में बनता है। तो लीफ से प्लांट के दूसरे पार्ट में जो फूड का कंडक्शन होगा वो कौन परफॉर्म करेगा, फ्लोएम। तो इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलोकेशन भी बोलते हैं, याद रखो। अब सेकेंड पॉइंट इसका है कि ये मल्टी डायरेक्शनल फ्लो को शो करता है, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में। यहाँ देख रहे हैं कि यूनी डायरेक्शनल यानी कि डाउन टू अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन ये जो है मल्टी डायरेक्शनल
मूवमेंट को शो करेगा। अब देखो कि थोड़ी सी बात हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके पर्पज से, तो टेस्ट पर्पज से। तो टेस्ट में जो भी क्वेश्चन होंगे वो लाइव प्रोसेसेस से बेस्ड होंगे और वो सारे मल्टीपल चॉइस होंगे। और मल्टीपल चॉइस में यू हैव टू आइदर टिक आउट और राइट द करेक्ट आंसर। तो वो तुम लोग को स्कूल के थ्रू, स्कूल ऐप पे जो है वो तुम लोग को सेंड किया जा सकता है। किसी तरीके से वो प्रायर इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। अभी मात्र समझो कि उसमें जितना भी लाइफ प्रोसेस का बेसिक्स पढ़ना था और पढ़े हो, उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। थोड़ा दिमाग लगाओगे, सारा का सारा क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि अब हम थोड़ा सा एक्सक्रीशन को अगर कर ले, एक्सक्रीशन को, तो एक्सक्रीशन क्या है? तो एक्सक्रीशन जो है रिमूवल ऑफ वेस्टेज है। वेस्टेज मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट आर रिमूव इन द एक्सक्रीशन प्रोसेस। एक्सक्रीशन में ऐसे होल एंड सोल कुछ भी जो वेस्टेज सब्सटेंस है उसका रिमूवल होगा तो उसको एक्सक्रीशन बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक्सक्रीशन जो पढ़ेंगे वो मेनली किसका रिमूवल, तो नाइट्रोजनस वेस्ट का। नाइट्रोजनस वेस्ट में अमोनिया हो सकता है, अमोनिया फिश इस सब में होता है, यूरिया हम लोगों में होता है। वी डिस्चार्ज यूरिया एज ए नाइट्रोजनस वेस्ट। और बर्ड इस सब में यूरिक एसिड होता है। ठीक है, तो मोर हार्मफुल जो होंगे वो कौन होता है? अमोनिया होंगे। अमोनिया से के बाद जो है यूरिया हार्मफुल होंगे और उसके बाद यूरिक एसिड। अमोनिया को जो है ज़्यादा पानी की ज़रूरत होगी निकालने के लिए, इसमें थोड़ा कम, और यूरिक एसिड को बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। तो अब देखो कि इसमें हम लोग ह्यूमन बींग्स में एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये इम्पोर्टेंट वीडियो है, सभी देखोगे तो ये किडनी जो है वो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, इससे जो है हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आ भी जाए। ठीक है, किडनी जो है वो बीन शेप्ड स्ट्रक्चर के होते हैं। अब देखो यहाँ पे सभी देखोगे तो यहाँ पे जो है ये किडनी, सिंपली ये किडनी है, किडनीज। दिस वन इज कॉल्ड यूरेटर्स, ये यूरिनरी ब्लैडर, और ये है यूरेथ्रा। यानी कि यूरिन का फॉर्मेशन जो होगा किडनी में होगा, किडनी से यूरिन जो है वो यूरिनरी ब्लैडर में आएगा, किसके थ्रू? यूरेटर के थ्रू। और ये यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर रहेगा तब तक जब तक कि ये यूरेथ्रा के द्वारा वो रिमूव ना हो जाए। तो ये जो है यूरिन का जो है वो पाथवे है कि किडनी से यूरेटर, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा। और इसमें जो फिल्ट्रेशन यूनिट होता है उसको हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन का ये वाला जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाउमेन कैप्सूल। ये सब इम्पोर्टेंट हो सकते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो बी अलर्ट, फोकस ऑन दिस टॉपिक। तो ये बाउमेन कैप्सूल, BOWMANS, बाउमेन्स कैप्सूल, ये बाउमेन कैप्सूल हो गया। ये कलेक्टिंग डक्ट है, कलेक्टिंग डक्ट। आप देखो कि कलेक्टिंग डक्ट के बाद कलेक्टिंग डक्ट है, और यहाँ जो है ये जो फिल्ट्रेशन के लिए ये जो क्वाइड पार्ट होंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये यहाँ पे फिल्ट्रेशन, ये कप लाइक स्ट्रक्चर जो बिहेव्स करेगा इसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं। यही जो है फिल्ट्रेशन में मदद करता है। तो मेनली जो है ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर को बाउमेन कैप्सूल बोलते हैं। ये डक्ट है, क्या कौन सा डक्ट है वो आगे के क्लास में पढ़ोगे।
ठीक है, या दूसरे बुक में वहाँ पे PCT इसको लिखा हुआ, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, इसको DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और ये जो यूज ऑफ द स्ट्रक्चर को लूप ऑफ हेल ने बताया है, ठीक है। तो ये ग्लोमेरुलस यू सी शब्द या कप शब्द स्ट्रक्चर में जो है वो एम्बेडेड होगा, जिसको कि हम लोग बाउमेन कैप्सूल बोलेंगे। ये कलेक्टिंग डक्ट है, यहाँ से फिल्टर होके ब्लड ये मूव करेगा और यहाँ से प्योर ब्लड, यहाँ से डर्टी ब्लड जाएगा और यहाँ से जो है वो प्योर ब्लड निकलेगा, प्योर ब्लड और डर्टी ब्लड, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है उस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। और आज जितना पढ़ाई हुआ है उतना अगर ध्यान में रखोगे तो लगभग जो है तुम लोग का वो टेस्ट सही चला जाएगा। और इसके बाद जो भी टेस्ट होंगे तो उसमें और फर्दर टॉपिक से जो है वो क्वेश्चन हो सकते हैं। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू यू ऑल एंड